हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज के इस क्लास में देखने वाले मॉडल पेपर दूसरा। तो साथियों, जो हमने आपके 36 दिनों का टारगेट सेट किया था, आज उसमें का दूसरा दिन है। तो साथियों, हमने आपके लिए एक चैलेंज दिया है, वो भी 36 दिनों का। अगर आप हमारे साथ जुड़ गए तो आपका यूपी पुलिस परीक्षा का पूरे 38 सवाल छूटने नहीं देंगे। आपको पता होगा, आपके यूपी पुलिस परीक्षा में 38 सवाल, एक सवाल 2 नंबर का होने वाला है। तो 76 नंबर तो यही आपके केवल सामान्य ज्ञान के सवाल आ रहे हैं। तो साथियों, समझ सकते हैं आप कैसा पेपर होने वाला है। अगर साथियों इस बार सीने पर वर्दी चाहिए तो सामान्य ज्ञान के सारे महत्वपूर्ण सवाल आपको याद करके जाना पड़ेगा। तो साथियों, आज मॉडल पेपर दूसरा होने वाला है, जो कि केवल सामान्य ज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, पूरे 45 सवाल इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो साथियों, एक भी सवाल आप नहीं छोड़ेंगे, सारे सवाल आप याद करके जाएंगे अगर इस बार सीने पे वर्दी चाहिए तो चलिए दोस्तों, बिना समय गए आज का प्रश्न पहला देखते हैं। देखिए, प्रश्न पहला दिया है, बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी हैं। तो साथियों बताइए, बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी है तो कौन है साथियों? तो खरवार है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। तो साथियों बताइए, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो शारदा नहर है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो साथियों, आप यूपी जीके के 10 से 11 सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो आप उत्तर प्रदेश के एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे, आप उसका भी तैयारी जरूर करेंगे। और उत्तर प्रदेश जो बुंदेलखंड क्षेत्र के टॉपिक है, उसका सवाल तो आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि उसी से 4-5 सवाल देखने को मिल जाएगा आपके पेपर में। तो चलिए प्रश्न नंबर तीसरे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा दिया है, लखनऊ योजना किसके विकास से संबंधित है? तो दोस्तों बताइए, लखनऊ योजना किसके विकास से संबंधित है? तो आपका सड़कों के लिए है। तो ऑप्शन डी सड़कों बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न 4 दिया है, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में थारू जनजाति पाई जाती है? तो साथियों बताइए, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में थारू जनजाति पाई जाती है? तो आपके ये खीरी में पाई जाती है। ऑप्शन सी खीरी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो साथियों, हम मॉडल पेपर में स्टैटिक जीके प्लस जीके और उत्तर प्रदेश सवाल तीनों के साथ हम चल रहे हैं, जो कि आपका एक भी सवाल न छूटे। इसलिए साथियों, हमारा रोज का जो 36 दिनों का टारगेट सेट किया, उसमें आप जरूर जुड़िएगा। साथी, आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। एग्जाम के दिन आप जरूर कहेंगे जी। तो देखिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। उत्तर प्रदेश द्वारा राज्यसभा में भेजे जा सकने वाले प्रतिनिधियों की संख्या है। तो साथियों बताइए, उत्तर प्रदेश द्वारा राज्यसभा में भेजे जा सकने वाले प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है? तो पूरे 31 है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न 6 दिया है, निम्नलिखित में से किस विषय में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो साथियों बताइए, निम्नलिखित में से किस विषय में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो आपके भौतिक एवं रसायन में दिया जाता है, मनोविज्ञान या मेडिसिन में दिया जाता है, या साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र में? तो उपयुक्त क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। तो प्रश्न 7 दिया है, किसी चट्टान में नत डाउनफॉल को क्या कहा जाता है? तो साथी बताइए, किसी चट्टान में नत वलन जिसे डाउनफॉल को क्या कहा जाता है? तो आपका शीर्ष नति कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? शीर्ष नति। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न 8 दिया है, पर्यावरण में अध्ययन किया जाता है। तो साथियों बताइए, पर्यावरण में अध्ययन क्या किया जाता है? तो आपका जो जीवों एवं पर्यावरण के बीच संबंधों के अध्ययन किया जाता है। तो साथियों क्या किया जाता है? जीवों एवं पर्यावरण के जो संबंध होता है, उनके बीचों का ना, वो किया जाता है पर्यावरण में अध्ययन। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न 9 दिया, ओजोन परत रोकता है। तो साथियों बताइए, ओजोन परत किसको रोकता है? तो आपके जो पराबैंगनी किरण है, वो इसको रोकता है, पराबैंगनी किरण। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न 10 दिया है, उपराष्ट्रपति किसके पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो साथियों बताइए, उपराष्ट्रपति किसके पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो आपके राज्यसभा के होते हैं। किसके साथियों? राज्यसभा के। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न 11 दिया है, फेडरेशन कप, विश्व कप, एल्विन अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉफी और चैलेंज कप किस खेल के विजेता को प्रदान किया जाता है? तो साथियों बताइए, फेडरेशन कप, विश्व कप, एल्विन अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉफी और चैलेंज कप किस खेल के विजेता को प्रदान किया जाता है? तो आपके जो बास्केटबॉल के उन्हें की दिया जाता है। ऑप्शन सी बास्केटबॉल बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न 12 दिया है,
मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो साथियों बताइए मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये आपके राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा साथियों? राज्यपाल द्वारा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। कोरल रीफ भारत में पाया जाता है। तो साथियों बताइए कोरल रीफ भारत में कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका पाया जाता है रामेश्वरम में। कहाँ साथियों? रामेश्वरम में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। तो चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न 14 दिया है, भारत के प्रथम थल सेना अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों बताइए भारत के प्रथम थल सेना अध्यक्ष कौन थे? तो आपके जनरल के एम करियप्पा थे। कौन थे साथियों? जनरल के एम करियप्पा। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। तो चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 15 दिया है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपका न्यूयॉर्क अमेरिका में। कहाँ है साथियों? न्यूयॉर्क अमेरिका में। ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो साथियों आप हमें एक सवाल का जवाब बताइए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? किसका साथियों? सुनिए ध्यान से और इस सवाल के जवाब में कमेंट कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बता सकते हैं इन्हीं में ऑप्शन है साथियों। इसी ऑप्शन में से आपको कमेंट हमें करना है। तो चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। यूनानी विचारक अरस्तु ने जीवों को सबसे पहली बार किस आधार पर वर्गीकृत किया था? तो साथियों बताइए यूनानी विचारक अरस्तु ने जीवों को सबसे पहली बार किस आधार पर उनको वर्गीकृत किया था? तो आपके जो आवास थे ना उनके आधार पर। ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न 17 दिया, 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने नगर पालिका को में सम्मानित करके संवैधानिक मान्यता प्रदान की। तो साथियों बताइए 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने नगर पालिका को किस भाग में सम्मानित करके संवैधानिक मान्यता प्रदान की? तो आपके जो भाग 9 का है ना उसमें साथियों। तो ऑप्शन है आपका क्या है? भाग 9 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न 18 दिया है, भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? तो साथियों बताइए भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? तो आपका अप्सरा है। कौन है साथियों? अप्सरा है। तो ऑप्शन है अप्सरा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न 19 दिया है, म्यांमार में अवस्थित है। तो साथियों बताइए म्यांमार अवस्थित है तो किस में अवस्थित है? तो आपका ये दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। ऑप्शन बी आपका क्या है? दक्षिण पूर्व एशिया बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। बंगाल के विख्यात संत चैतन्य निम्न में से किस शासक के समकालीन थे? तो साथियों बताइए बंगाल के विख्यात संत चैतन्य निम्न में से किस शासक के समकालीन थे? तो आपके जो अलाउद्दीन हुसैन शाह थे उनके समकालीन थे। किसके साथ थे? अलाउद्दीन हुसैन शाह। तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। तो प्रश्न 21 दिया है, निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश का संबंध अग्निकुल से नहीं है? तो साथियों बताइए निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश का संबंध अग्निकुल से नहीं है? तो आपके चंदेल का है। किसका साथियों? चंदेल का। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 22 पे बढ़ते हैं। तो प्रश्न 22 दिया है, जोजिला दर्रा निम्नलिखित में किन दो को जोड़ता है? तो साथियों बताइए जोजिला दर्रा निम्नलिखित में किन दो को जोड़ता है? तो आपके जोड़ता है श्रीनगर और लेह को। किसको साथियों? श्रीनगर और लेह को। ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। प्रश्न 23 दिया है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु है। तो साथियों बताइए भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए आपको कितनी आयु चाहिए? न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए आपकी? तो 35 वर्ष। कितना साथियों? 35 ईयर होना चाहिए। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 24 देखते हैं, राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? तो साथियों बताइए राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? तो आपका ये गंगा स्थित है। ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन है गंगा बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। तो प्रश्न 25 दिया है, निम्नलिखित में से किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है? तो साथियों ऑप्शन देखिए और इसमें बताइए किसको सिद्ध करने की आवश्यकता होती है। तो आपको पता होगा थ्योरम को क्या किया जाता है? सिद्ध करते हैं। तो इसमें प्रमेय है क्या किया जाता है? सिद्ध किया जाता है। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 26 देखते हैं, घनानंद की रचनाएं किस भाषा में है? तो साथियों बताइए घनानंद की रचनाएं किस भाषा में है? तो आपके ये ब्रज भाषा में है। किसमें साथियों? ब्रज भाषा में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। प्रश्न 27 दिया है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो साथियों बताइए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो आपका 8 सितंबर को मनाया जाता है। तो साथियों इसका उद्देश्य क्या था? शिक्षा को बढ़ावा देना। साक्षरता दिवस क्यों मनाया जाता है? इसलिए कि शिक्षा को बढ़ाया जाए। तो ऑप्शन सी 8 सितंबर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है।
तो प्रश्न नंबर 28 देखते हैं, देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। तो साथियों बताइए देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो आपके BS रमा देवी थी। कौन सा थे? BS रमा देवी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 29 देखते हैं, साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? तो साथियों बताइए साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? तो आपके ये रूस में हुआ था। कहाँ साथियों? रूस में। ऑप्शन सी रूस बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। प्रश्न 30 दिया, लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होता है। तो साथियों बताइए लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है तो कौन होती है? तो आपके जनता होते हैं। कौन साथियों? आप ही लोग, जनता। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 31 देखते हैं, श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? तो साथियों बताइए श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? तो आपके ये दूध से है श्वेत क्रांति। और हम किस नाम से जानते हैं साथियों? तो ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं। किसके और नाम जानते हैं सर? ऑपरेशन फ्लड। तो ऑप्शन आपके क्या है? सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। प्रश्न 32 दिया, भारत के CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो साथियों बताइए भारत के CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो आपके राष्ट्रपति करता है। कौन साथियों? राष्ट्रपति। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। प्रश्न 33 दिया, एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है? तो साथी बताइए एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है? तो आपके ये मेघालय में स्थित है। ऑप्शन सी मेघालय बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 34 देखते हैं, अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है। तो साथियों बताइए अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से कहाँ पर मिलती है? तो आपका ये किस जगह मिलती है साथियों? ये देवप्रयाग में मिलती है। कहाँ साथियों? देवप्रयाग में। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन देवप्रयाग। तो चलिए साथियों प्रश्न नंबर 35 बढ़ते हैं। तो प्रश्न 35 दिया, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। तो साथी बताइए संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपके लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन साथी? लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 36 देखते हैं, मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? तो साथियों बताइए मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? तो आपके बिहार में है। कहाँ है साथियों? बिहार में। ऑप्शन सी बिहार बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 37 देखते हैं, हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम है। तो साथियों बताइए हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? तो आपके साथियों हिमाद्री है। क्या है साथियों? हिमाद्री। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 38 देखते हैं। प्रश्न 38 दिया, 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो साथियों बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो आपका बिहार है साथियों। कौन है साथियों? बिहार। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। तो साथियों सॉरी हम इतना जल्दी जल्दी करा रहे हैं तो इसके लिए सॉरी साथियों, क्योंकि आपको और भी दूसरा सब्जेक्ट कवर करना है। आपको पता होगा रीजनिंग में पूरे 55 सवाल और हिंदी में 37 सवाल और आपके जो हम करा रहे हैं जीके कितने सवाल आ रहे हैं सर? 38 सवाल आ रहे हैं, समझ लीजिए। और मैथ आप बताइए मैथ में कितने सवाल आ रहे हैं? तो साथियों पूरे 300 नंबर का होने वाला है साथियों। आपको 200 प्लस नंबर लाना ही पड़ेगा, इसी बार सिलेक्शन होगा, क्योंकि पूरे 31 लाख विद्यार्थी फॉर्म फिल कर चुके हैं साथियों। तो चलिए प्रश्न नंबर 39 देखते हैं। आपको काफ़ी अच्छी मेहनत चाहिए। देखिए प्रश्न 39 दिया, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो साथियों निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो सबसे पहले आप जान लीजिए रबी फसल कौन कौन सी। देखिए गेहूं है, सरसों है, चना है, जो कि आपके अक्टूबर नवंबर दिसंबर में बोई जाती है। जैसे गेहूं इस टाइम बो गई है और कब काट ली जाती है? आप मई जून में काट लीजिए, उसके मई जून के बीच में कट जाता है तो इसे रबी फसल, जैसे वो जो आता है आपके ठंडी के समय आता है वही कहते हैं रबी फसल कहते हैं। गेहूं सरसों चना, ज्वार नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका क्या है? ज्वार कैसा फसल है? खरीफ फसल है साथियों। कैसा है ज्वार साथियों? खरीफ फसल है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। पहले जानिए रबी फसल कौन सी होती है? गेहूं सरसों चना तो है, इसमें पूछा नहीं है तो ज्वार नहीं। ज्वार कौन सा फसल है? खरीफ फसल है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 40 देखते हैं, बारदौली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई? तो साथियों बताइए बारदौली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई? तो आपके निभाई थी वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 41 देखते हैं,
प्रश्न 41 दिया है, बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो साथियों बताइए बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो आपके शहनाई बजाते हैं। कौन सा साथियों? शहनाई। ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 42 देखते हैं। प्रश्न 42 दें, देश का प्रथम नागरिक होता है? तो साथियों बताइए देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 43 देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो साथियों बताइए प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो उस समय जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या हुई थी उसके कारण था। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। तो चलिए प्रश्न नंबर 44 देखते हैं। प्रश्न 44 दिया है, किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? तो साथियों बताइए किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था? तो आपके फ्रांस की क्रांति। कौन सा थी? फ्रांस की क्रांति। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, फ्रांस की क्रांति। तो चलिए प्रश्न नंबर 45 देखते हैं। तो प्रश्न 45 दिया है, भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया था? तो साथियों बताइए भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया था? तो आपके ये कोलकाता में बनाया गया था। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो साथियों आज का टारगेट कंप्लीट होता हुआ पूरे 45 वाली इस क्लास में हुए। आज का दूसरा दिन है, तो साथियों कल तीसरा दिन होने वाला है। तो साथियों चैनल पर नया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए 36 दिनों का टारगेट बनाए। अगर आप जुड़ गए तो आपका एक भी सामान्य ज्ञान का जीके जीएस का सवाल छूटने वाला नहीं है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।